दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमने लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन लक्ष्य के प्रति हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। जब आपको अपने आप पर खुद का भरोसा रखते हैं, तो निश्चित ही आप अपने लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमेशा खुद को सकारात्मक रखें। जो लोग अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं और समय का इंतजार किए बिना अपना काम लगातार करते हैं, वो लोग जल्द ही सफलता हासिल करते हैं। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कैसे करें। कहानी को अंत तक जरूर सुनना। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे नगर में जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और उन्होंने फिर महात्मा जी से कहा, गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो कहीं रुककर कुछ देर आराम कर लें। वत्स, हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे और वहीं विश्राम करेंगे, गौतम बुद्ध ने कहा। कुछ देर चलने पर उन्हें खेत दिखाई दिया। खेत में एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी जुताई कर रहे थे। हे सज्जन, क्या हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा। उस बूढ़े आदमी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, अरे महात्मा जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर आए। आप वहीं उस पेड़ के नीचे आराम करो, मैं जलपान करने की व्यवस्था कर दूंगा। तब महात्मा जी ने कहा, हे सज्जन, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बूढ़ा आदमी नहीं माना और कुछ फल तोड़कर पानी देकर बूढ़ा अपने काम में लग गया। फिर सभी शिष्यों और महात्मा जी ने फल और पानी लिया और सभी वहीं आराम करने लगे। फिर बूढ़ा आदमी अपना काम करता रहा। बूढ़े का पोता काम करते करते थक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोता है, आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवा से बूढ़े आदमी के पोते की आंखों पर असर पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करता रहा। फिर जब तक बूढ़े का पोता सोकर उठा, तब तक बूढ़ा आदमी पूरा खेत जोत चुका था। वह दृश्य महात्मा जी और उनके शिष्यों ने देखा। तब उनके शिष्य ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुजी, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना बूढ़ा होने के बावजूद बिना आराम किए पूरा खेत जोत लिया और दूसरी ओर इसका पोता इससे छोटा होने के बावजूद भी आधा खेत जोतकर आराम करने गया। ऐसा उत्साह प्रशंसनीय है। ऐसा उत्साह उन बुजुर्गों में दिखाई दे रहा है। और उसका पोता थकान से विश्राम करने चला गया। हे वत्स, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति केवल खेत जोतने पर ध्यान दे रहा था, शरीर की थकान पर नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लड़के का ध्यान खेत जोतने पर नहीं था, बल्कि अपनी थकान पर था। यह हमें सिखाता है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखें, कहीं और नहीं। इतना कहकर महात्मा जी और उनके शिष्यों ने बूढ़े आदमी को नमस्कार किया और अपने रास्ते चले गए।